कुंभ राशि तुम्हारे घर का गुप्त भेद खोल रहा हूं। मजबूरी में कहना जरूरी है, कलेजे पर पत्थर रखकर देख लेना। वो गुप्त भेद जो तुम्हारी सांसें रोक देगा। मेरे सामने बैठी इस कुंभ राशि की ऊर्जा, ये तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। ये मुझे बेचैन कर रही है। आज मैं तुम्हारे घर का, तुम्हारे जीवन का एक ऐसा गुप्त भेद खोलने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी। तुम चीख उठोगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इतना भयानक षड्यंत्र तुम्हारे ही आंगन में तुम्हारे ही खिलाफ बुना जा रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले हो? नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, बल्कि जगाने आया हूँ, सावधान करने आया हूँ। क्योंकि जो ग्रह चाल तुम्हारी कुंडली में इस वक्त चल रही है, वो प्रलय से कम नहीं है। कालचक्र का सबसे भारी फेरबदल होने वाला है। मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, समझना और अपने जीवन में उतार लेना, इसको नोट कर लेना। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर आज इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुन लिया तो अगले 24 घंटे में ही तुम्हें इसके परिणाम, शुभ परिणाम देखने मिल जाएंगे। और अगर नहीं देखा पूरा ध्यान से अंत तक तो मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, ये मेरे बरसों के तप और नक्षत्रों के गहन विश्लेषण का निचोड़ है। इस वक्त तुम्हारी कुंडली के आकाश में शनि, मंगल और शुक्र, इन तीन महाशक्तिशाली ग्रहों की अशुभ युक्ति हुई है। कल्पना करो, शनि का प्रकोप, मंगल की अग्नि और शुक्र का मोह जब एक साथ मिलकर किसी इंसान को घेरते हैं तो वो इंसान भीतर से, बाहर से, हर तरफ से टूट जाता है। वो बिखर जाता है। वो इंसान पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाता है। क्या तुम तैयार हो इस परीक्षा के लिए? क्या तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम इस त्रिवेणी के प्रकोप को सह सको? मैं जानता हूं कि ग्रहों की चाल, ये नक्षत्रों का गणित तुम्हारी समझ से बाहर होगा। इसीलिए मैं इसे तुम्हारी बोलचाल की भाषा में, तुम्हारे दिल की धड़कन के लय में समझा रहा हूँ। मैं हर एक जानकारी, हर एक संकेत तुम्हें सटीक और स्पष्ट शब्दों में बताऊंगा, जिससे तुम्हारे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़ करके विनती है, इस वीडियो को अंगुली के स्पर्श से लाइक कर देना और हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाना, जिससे भोलेनाथ हमें भी शक्ति दें कि हम आपको सारी बातें बता सकें। क्योंकि मित्रों, ऐसी दिव्य ऊर्जा वाली वीडियो बार बार इतनी आसानी से नहीं बना सकते। इसके पीछे एक एक ग्रह का हजारों घंटों का विश्लेषण है, अथाह मेहनत है। इसे अनदेखा मत करना, इसे साधारण बिल्कुल मत समझना। ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। और हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल उठ रहा है, कोई भ्रम है, तो बेझिझक कमेंट में जा करके पूछ लेना। मैं जवाब जरूर दूंगा। तुम्हारे सारे प्रश्नों को मैं देख करके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब सुनो, मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो और उसको जो मैं सीख दूंगा उसको अपने जीवन में उतार लेना। बड़े ध्यान से सुनना, समझना। क्योंकि ये जो 24 घंटे आ रहे हैं, ये तुम्हारी जिंदगी के सबसे भारी, सबसे दर्दनाक, सबसे रहस्यमयी घड़ी लेकर के आने वाले हैं। वो अनजान बोझ और अंदर का बवंडर, जिस घड़ी के बारे में तुमने अपने जीवन में आज से पहले सोचा भी नहीं था, वही घड़ी तुम्हारे जीवन में लौट करके आई है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम डर जाओ, तुम सहम जाओ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि ग्रहों का खेल अचानक करवट लेने वाला है। जब कोई ग्रह तुम्हारी कुंडली में करवट बदलता है, तब तब तुम्हारी जिंदगी में बहुत भयानक दृश्य देखने को मिलते हैं। याद करो, जब जब ऐसा हुआ है, क्या तुम टूटे नहीं हो? क्या तुम्हारा भरोसा नहीं टूटा? लेकिन इस बार का खेल बिल्कुल अलग है। इस बार मंगल और अग्नि की, राहु की काली चाल मिल करके एक ऐसा अदृश्य बवंडर लाने को तैयार खड़े हैं, जिसे तुम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाओगे और महसूस भी करोगे। ये असहाय तुम्हें भीतर तक हिला देगा। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि जो घटनाएं तुम्हारे जीवन में इस वक्त घटेंगी वो साधारण नहीं होंगी।
वो तुम्हें तोड़ेंगी, तुम्हें मरोड़ेंगी, और इन सबका कारण तुम्हारे अपने ग्रहों की चाल होगी। तुम्हें खुद को समझ नहीं आएगा कि जीवन में आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक होगा। आज की रात से अगले 24 घंटे तक तुम्हारी सांसें भारी हो सकती हैं। तुम्हें सांस लेना मुश्किल लग सकता है। दिल पर किसी अनजाने बोझ का दबाव महसूस कर सकते हो। यानी कि एक ऐसी घटना, एक ऐसा अदृश्य संकेत तुम्हें मिलेगा जो सीधे तुम्हारे दिल पर वार करेगा, और तुम्हारा दिल पूरी तरह से सहम जाएगा। देखो, कई बार जिंदगी में कुछ ऐसी अकल्पनीय घटनाएं घट जाती हैं जिनका हम कभी अंदाजा भी नहीं लगाते, और जब वो अचानक से घटती हैं तो हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी इस चेतावनी भरी बातों को सुन करके अगर तुम संभल गए तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, ये मैं जरूर बता दूंगा। राहु का वार होने वाला है। दिल और भरोसे पर हमला होने वाला है। राहु, ये जब किसी के जीवन में अचानक प्रवेश करता है तो सीधे दिल पर वार करता है, इंसान के मन पर वार करता है। और अगर मन और दिल जब किसी भय का शिकार बनते हैं तो इंसान पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। राहु तुम्हें डराएगा। डर के जरिए राहु तुम्हें भ्रमित करेगा। धोखे के जरिए राहु तुम्हें तोड़ेगा। टूटे भरोसे के जरिए। और यही तीनों चीजें अगले 24 घंटों में तुम्हारे आसपास मंडराने वाली हैं। तुम्हें लगेगा कि घर का माहौल अचानक अजीब हो गया है। घर में अचानक बनती हुई बातें बिगड़ने लगी हैं। लोगों के बीच में मनमुटाव बढ़ गए हैं। तुम्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देंगी जैसे वो तुम्हारी अपनी हैं, तुम्हारे पक्ष में हैं। लेकिन ये भ्रम तुम्हारा बहुत जल्दी, राहु ये जल्दी तोड़ेगा। यहाँ सबसे पहली बड़ी चेतावनी छिपी हुई है। आपके अपने, जिन लोगों के ऊपर तुमने पिछले समय में बहुत भरोसा किया है, जिन लोगों को तुमने अपना सबसे करीबी समझा है, वो लोग तुम्हारे उस भरोसे को तोड़ने के लिए बेकरार बैठे हैं। हो सकता है कि अगले 24 घंटों में कोई पुरानी बात तुम्हें अचानक याद आ जाए, कोई पुराना दर्द फिर से उठ खड़ा हो, कोई पुराना धोखा जो तुमने खाया था वो इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में वापस से लौट करके आने की कोशिश कर ले। ध्यान रखना, हर अपना दिखने वाला व्यक्ति, हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता है। धन और रिश्तों का दोहरा चेहरा होता है। इस वक्त तुम्हारी सगी बहन के जरिए ही तुम्हें बहुत बड़ा धोखा मिलने की संभावना बन रही है। बात कड़वी है लेकिन समझाना जरूरी है। ये सुनने में भयानक लग सकता है लेकिन ग्रह चाल यही संकेत दे रहे हैं। तुम्हारे घर में जो प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था उसमें कुछ नाम और जुड़ने वाले हैं, और नाम जुड़ने की वजह से होगा कि तुम्हारा घर तो पूरी तरह से टूट कर बिखर जाएगा, और लोग जब कुछ लूट कर चले जाएंगे तुम्हारे घर का तमाशा बनते देर नहीं लगेगी। इसीलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि घर की बातों को घर में ही रखने की पूरी कोशिश करो। अपने गुप्त भेद किसी के सामने भी मत खोलो। किसी को अपने घर की कमजोरी मत बताओ, क्योंकि लोगों की नज़र सिर्फ तुम्हारे धन पर है। लोग तुम्हारा मन नहीं देख रहे हैं। लोग तुम्हारा दिल नहीं देख रहे हैं। लोग तुम्हारी नीयत नहीं देख रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी है और तुम्हारे धन की पड़ी है। और ये परिवार के लोग ही इस वक्त तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो, पैसों की माया बहुत ही भारी होती है। कहते हैं कि खून के रिश्ते तक पैसों के सामने नहीं टिक पाते, तो वैसे रिश्ते क्या हैं? हो सकता है कोई संबंध जो कब का खत्म हो चुका था, जिस संबंध का नामो निशान तुम्हारी जिंदगी में नहीं बचा था, उसकी परछाई अचानक तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। और ये राहु का ही संकेत है। ये तुम्हारी जिंदगी का वो अध्याय, वो कहानी होगी जो तुमने दबा दी थी या फिर खत्म कर दी थी, उसे फिर से सिर उठाकर खड़ा करने वाला है। लेकिन असली खेल तो मंगल का है। मंगल अमंगल करेगा और जिंदगी में घुटन लगेगी। देखो, तुम्हारी कुंडली में जब जब मंगल गरजा है
तब तब क्या हुआ है? घर के अंदर झगड़े हुए हैं, मन के अंदर घुटन हुई है और रिश्तों में तनाव आया है और बाहर की दुनिया में दर्दनाक घटनाओं की संभावनाएं बढ़ी हैं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने वाला है तो फिर वो मंगल इंसान का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। मंगल नाम से ही सिर्फ मंगल ग्रह है, लेकिन ये जीवन में आता सिर्फ अमंगल करने के लिए है। इसीलिए मित्रों, इस ग्रह से किसी भी इंसान को मजाक नहीं करना चाहिए और ये ग्रह बिल्कुल भी हल्के में इसको नहीं लेना चाहिए। अगर किसी इंसान का मंगल कमजोर है, उसे अशुभ फल दे रहा है, तो उसे जितना जल्दी हो सके भगवान हनुमान की छत्र छाया में जाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा मंगलकारी और कोई नहीं है। उनके शरण में जाकर के तुम इस अग्नि से बच सकते हो। लेकिन घबराओ मत, इन अंधेरों के बीच एक प्रकाश की किरण भी है। मित्रों, अगले 24 घंटों में एक भविष्यवाणी मैं और करूंगा। तुम्हारे जीवन के तार किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने वाले हैं जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में खुशियों की रोशनी लेकर के आएगा। आज के जीवन में इंसान क्या चाहता है? एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा हमसफर, जो सिर्फ जीवन में खुशियां दे, जो जीवन में तुम्हें बहुत आगे ले जाकर जाए, जो तुम्हारी खुशी में खुश हो। लेकिन तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि आज के समय में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। क्योंकि देखो मित्रों, आज के समय में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर दो मुखौटा पहने घूम रहा है। कोई व्यक्ति झूठ का, कोई व्यक्ति धोखे का, कोई व्यक्ति लालच का, या कोई व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे का। तुम भी अपने जीवन में आसपास के लोगों को देखना कि कैसे हर व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों का फायदा उठा रहा है, दूसरे लोगों की जिंदगी से खेल रहा है। तो वास्तव में मित्रों, जिस चीज का तुम्हें डर है, जिस चीज का तुम्हें एहसास हो रहा है, वही चीज तुम्हारे जीवन में घट सकती है, कम हो सकती है, कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर तुमने इस वक्त अपने कर्म बहुत ही अच्छे रख लिए, मतलब कर्मों को किसी भी हालत में खराब नहीं होने दिया, अपनी नीयत साफ रखी, तो ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हारे सामने मुमकिन ना हो। अब 3 ऐसी सावधानियां हम बताएंगे, वो ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। जुबान, गुस्सा और आदतें। ये मित्रों, अगले 24 घंटों में तुम्हें 3 चीजों पर बिल्कुल काबू रखना है। तो इन्हें तुम अपनी महाशक्ति समझो। एक है अपनी जुबान, दूसरा है अपना गुस्सा और तीसरा है अपनी आदतें। जी हाँ मित्रों, बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी जुबान, अपने गुस्से और अपनी आदतों पर जितना हो सके लगाम लगा के रखनी है, बिल्कुल भी छूट नहीं देनी है। वरना एक छोटी सी चिंगारी आग का रूप ले सकती है। एक बार जब छोटी छोटी बातें किसी इंसान के जीवन में घटने लगती हैं, तो इंसान को धीरे धीरे करके वो राख बना देती है। तुम्हें ऐसा भी लग सकता है कि कोई तुमसे नाराज है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, या कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल रहा है। लेकिन सच तो यह है कि वो व्यक्ति नहीं, बल्कि मंगल और राहु का टकराव तुम्हारे दिमाग में भ्रम पैदा कर रहा है। इस दौरान बता देता हूं कि घर के बड़े बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों और इस वक्त बच्चों की सेहत में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है। ये संभावना है। इस दौरान तुम्हें सबकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है। लेकिन देखो, आज के समय में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करके उन्हें नज़र में रखें, तो ऐसी घटनाएं लगभग घटनी नामुमकिन है। सतर्कता ही सबसे बड़ा उपाय होता है। राहु का सपना और भावनात्मक दूरी तुम्हारे शरीर पर एक अनजाने थकान का बोझ दब जाएगा। तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यह थकान किस वजह से है, लेकिन तुम थके हुए महसूस करोगे। राहु का ये सब खेल है। कई लोगों को नींद टूटने, रात में डर लगने, सपनों में अधिक संकेत मिलने की
समस्या भी शुरू हो जाएगी। और ये इसलिए होगा क्योंकि राहु तुम्हें सपने के रास्ते चेतावनी दे रहा है। अगर तुम कल रात किसी चीख, किसी टूटे हुए की आवाज या किसी अनजान पुकार की तरह सपना देखो तो समझ लेना कि चेतावनी स्पष्ट रूप से शुरू हो चुकी है और उसे तुम्हें समझने की जरूरत है, समझने की देरी है। कई लोगों को अपने ही किसी खास व्यक्ति से अचानक दूरी महसूस होने लगेगी, जैसे वो सामने होकर भी बहुत दूर है। तुम्हें लगेगा कि तुम लाख कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा है। मित्रों, बता देता हूँ, ये दूरी असली नहीं है। ये राहु का भावनात्मक मनोवैज्ञानिक भ्रम रहेगा और ये तुम्हें भीतर से तोड़ देगा। तुम भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाओगे। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। देखो, तुम्हें ना तो मानसिक थकान होने देनी है, ना भावनात्मक रूप से खुद को कमजोर महसूस कराना है। ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब तक तुम कठोर नहीं बनोगे, जब तक तुम मजबूत नहीं बनोगे, तब तक तुम अपने आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये समय भीतर से फौलाद बनने का है। दूसरी चेतावनी है, तिजोरी खाली, कर्ज की दस्तक होगी। मित्रों, बता देना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे जो रहेंगे ये तुम्हारी आर्थिक स्थिति को भी हिलाकर रख देंगे। यानी कि अचानक से पैसों की जो व्यवस्थाएं होंगी वो पूरी तरह से बिगड़ जाएंगी। जो पैसा तुम्हारी तिजोरी में पड़ा रहेगा, अचानक ऐसा घटना होगा कि तिजोरी खाली हो जाएगी, तुम्हारी जेब पूरी तरह से खाली हो जाएगी, आर्थिक तंगी का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। ऐसे स्पष्ट संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। तुम्हें बता देता हूं कि किसी पुराने कर्ज की याद तुम्हें आ सकती है और इस कर्ज से तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब रहेगा, उसको लौटाना बहुत ज़रूरी रहेगा। नहीं लौटाया तो बहुत गड़बड़ हो सकती है और ग्रह ऐसी चाल चलेंगे कि उस कर्ज को लौटाने पर तुम मजबूर भी हो जाओगे। इतना ज़रूर ध्यान रखना मित्रों कि जो लोग तुम्हें इस वक्त गिराना चाहते हैं, जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठा करके वो फिर तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, वो अभी अपना सर उठाने लगेंगे। उनको भी पहचानना है। लेकिन फिलहाल मैं बात करता हूँ तुम्हारी आर्थिक स्थिति वाले जीवन पर। तुम्हें बता देना चाहता हूँ मित्रों कि कोई अचानक पैसे मांग सकता है, कोई पुरानी गलती दिमाग में घूम सकती है या मन में धन की चिंता बढ़ सकती है। तो ये राहु का तरीका है तुम्हें बताने का कि पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारी सोच स्थिर रहेगी, तुम सब ठीक कर लोगे। तुम्हें इस वक्त अपने आत्मविश्वास को तिजोरी की तरह संभाल कर रखना है। तीसरी चेतावनी है, आस्तीन के सांप और मीठा जहर, इनसे बच करके रहना। रिश्तों में खास तौर पर सावधान रहने की तुम्हें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग इस वक्त तुम्हारे जीवन में फ़ायदा उठाने के लिए आ सकते हैं। वो तुम्हें पहले मीठा मीठा बोल के फंसाएंगे, रिझाएंगे, तुमसे रिश्ता जोड़ेंगे, फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेंगे, फिर तुम्हें तुम्हारे परिवार की सारी कमजोरी को वो बढ़ाने का कारण बनेंगे। देखो, कई बार हमारे घर में कुछ ऐसे रिश्तेदार आते हैं जो पहले से आते हैं, मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे घर की हर एक गुप्त बात को वो जानते हैं पहले से ही, हर एक छोटी मोटी बात को वो समझते हैं, उनसे बताई जाती हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर नहीं करना है। तुम्हारी कमजोरी है कि तुमने कर दिया, सबको दिखा दिया। रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक दूरी बना करके रखनी है मित्रों, क्योंकि देखो, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित हैं, वो अगर तुम्हें कभी कभी आकर के नुकसान पहुंचाएं तो बहुत मुश्किल होगी। तो इसी वजह से ये चीज़ें देखनी है। इसीलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये उस तरह के सांप हैं जो डसने से पहले तुम्हें मीठा शहद लगाएंगे।
उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बच करके रहना होगा। अक्सर तुमने भी अपने घर में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई छोटी कोई बेटी है। अब उस बेटी के लिए लोग हजार रिश्ते लेकर के आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ कर दो, इसकी शादी वहाँ कर दो, ये इसके पास पैसा है, ये पैसे वाला है, इस तरह से लोग लुभावनी बातें करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा कोई बेटा है तो मजाल है कि रिश्तेदार तुम्हारे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ करके लाएं, या कोई अच्छा सा रिश्ता लेकर के ढूंढ करके लाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है, तुम्हें होशियार बनना है और अपने पर भरोसा रखना है। भगवान भोलेनाथ कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।